भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम ईमानी। दीन का मरकजी नुक्ता। एक और आयत सूरह अल इमरान की है कि सारे दीन की रूह है और ये दीन का मरकजी नुक्ता है। जैसे गाड़ी होती है, उसको बैलेंस किया जाता है तो फिर वो सही चलती है। उसका एक नुक्ता होता है, उस पर आकर चारों टायर को एक जैसे जाविये पर जमा करना होता है, फिर वो सही चलती है। अगर उसका बैलेंस आउट हो जाए तो वो सीधी नहीं चलेगी, खुद भी ठोकेगी और मुसाफिर को भी थकाएगी। तो हर चीज का सेंटर पॉइंट जब सही होता है तो चीज सही चलती है। इस्लाम का जो मरकज नुक्ता है और पॉइंट है वो है नरमी, शिद्दत नहीं, वो नरमी है। वो इबादत, बाकी सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर, लेकिन सबको जोड़ने वाली जो चीज है वो नरमी है। हाथ से ज्यादा नरमी का मामला करना है। तुम्हारे अंदर अगर शक्ति है फिर भी तुम बेतकल्लुफ नरमी करो। पूरी शरीयत का सेंटर पॉइंट कुरान है और कुरान का सेंटर पॉइंट नरमी है। डांट डबत को बुजुर्गी समझा जाता है, डांट डबत को तरबियत समझा जाता है। उस्ताद शागिर्द को डांट रहा है, पीर मुरीद को डांट रहा है, माँ बाप औलाद को डांट रहे हैं, और मेरा अल्लाह क्या कह रहा है? नरमी, नरमी। अब एक आयत सुनो। अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने महबूब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की रहमत से नर्म हो गए अपनी रहमत के लिए, अपनी उम्मत के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी पर जितने एहसान कुरान में बताए हैं, अल्लाह ने कुरान में जो एहसान अपने नबी पर किए वो बताए और जताए। हम आपके साथ ये किया, ये एहसान जैसे बताए है ना। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को ये एहसान नरमी वाला जिस तरीके से बताया, इस तरीके से किसी एहसान को जिक्र नहीं किया। ये जमीन और आसमान से भी बाहर निकल गया, ये वो मशरिक और मगरिब से पार हो गया। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, मेरी इतनी बड़ी रहमत आप पर आई जिसको आपके रब के सिवा कोई नहीं जानता, जिसको आपके रब के सिवा कोई नहीं जानता, और फिर आप नरम हो गए। अल्लाह जो नरमी पर देता है वो सख्ती पर नहीं देता। नरमी की कोई शक्ल नहीं होती तो इससे हसीन कायनात में कोई शक्ल ही नहीं होती, और अगर बदअखलाकी की कोई शक्ल होती है तो बदसूरत होती है। अगर सख्ती की कोई सूरत होती तो शैतान से भी बदसूरत होती। हमारी जिंदगी में जो आई है ना रुकावटें, उसका कोई सबब नहीं है। छोटे छोटे मिलके बड़े हो जाते हैं। जबान की बोल की शिद्दत, नजर की शिद्दत, मार पिटाई, इसने हमारे रिश्तों को तार तार कर दिया है। और मैं कुर्बान जाऊं, मेरे अल्लाह ताला कह रहा है कि अपनी जबान में शिद्दत होती है, अपने मिजाज में शिद्दत होती है। मयत में बहुत बड़ा शर्फ हो कर कोई हासिल नहीं कर सकता। कोई सजदों में गिड़गिड़ा रहा है, कोई रुकू में गिड़गिड़ा रहा है। इखलास एक बारीक चीज है जो मौत से पहले हम दावा नहीं कर सकते कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इखलास से कर रहा हूँ। मेरे नबी के साथ चलने वाले सहाबा कैसे हैं? रातों को उठ उठ कर रोते हैं, बिस्तरों से जुदा रहते हैं। रात को वो थोड़ा सोते हैं, फिर सहरी के वक्त तौबा इस्तगफार करते हैं। ये कैसे भूखे रहकर औरों को खाना खिलाते हैं? ये कैसे हैं? ये कुरान से बता रहा है कि सहाबा, आखिरी बात मेरे महबूब आपके सहाबा की है। जमात एक वो है जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए, और एक वो है जो फतह मक्का के बाद में ईमान लाए। बाद वाले हैं लोग के बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह फिरके का मतलब रखा है, लेकिन एक वादा मेरा आपके साथ है। मेरा वादा है कि आपके हर सहाबी को जन्नत दूंगा, और ये पहली जमात है जिनकी हिमायत में कुरान उतरा था। और एक अजीब वाक्या, एक लफ्ज कुरान का एक लफ्ज है कि एक देहाती औरत की फरियाद में अर्श हिला दिया और कुरान उतरा। खौविंद ने गुस्से में तलाक दे दी। तलाक थी, जिहार तू मेरे लिए माँ की तरह है। इस तलाक के बाद रुजू हुई नहीं हो सकता था। अब इनकी उम्र हो चुकी थी। भागी भागी अल्लाह के नबी के पास आई। या रसूल अल्लाह, मेरे खौविंद औस बिन सामिन ने मुझसे जिहार कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी तो उस पर हराम हो गई। हजरत आयशा आपके बालों में कंघी कर रही थी। जब आपने देखा कि अल्लाह के नबी ने जवाब देना छोड़ दिया है, चले ठीक है, मैं अपने रब से बात करती हूँ। उसने वहीं बैठे बैठे औरत ने हाथ उठाया, या अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी। उसने दुआ की, या अल्लाह अपने नबी की जबान से मेरे हक में फैसला कर दे। फिर अल्लाह ने कुरान में उतारा, हमने अपनी रहमत के तुफैल तेरे हक में फैसला दे दिया। समझी आप ईमानी? जी मैं बिल्कुल समझ गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।